what matters at the end of the day is what is in your hands. Chalo, let's begin. What we are discussing is sex determination. Determination. This will be our next chapter, next topic. What is sex determination? How we can determine a sex of an individual or an organism that is called in a nature, that will be called as a sex determination. It's a simple definition. अब हम सेक्स डिटर्मिनेशन किन का करते हैं, पहले ये चीज क्लियर होनी चाहिए. देखो बेटा, पहले जो ऑर्गेनिज्म है, दे वर एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग. अगर एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है, then there is no male and a female, isn't it? So there is no sexual dimorphism. हम ये वर्ड यूज कर सकते हैं. कोई सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म नहीं है. अगर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म नहीं है तो इसका मतलब मेल एंड फीमेल जो है वो डिटरमाइन नहीं हो जाएगी वहां पे. तो कॉमन सेंस है. तो एसेक्सुअली ऑर्गेनिज्म जो है वहां की अगर हम बात करें, उनके जो क्रोमोसोम्स हैं, दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द सेक्स. हो गया सेक्सुअल. चलो आगे चलते हैं. उसके बाद विद रेस्पेक्ट टू टाइम वी आर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्स ऑर्गन्स का होना जरूरी है. सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट, देन देयर इज गैमेट फॉर्मेशन. वहां पे गैमेट्स भी बनते हैं. ठीक है मेरा बेटा. लेकिन अब हमारे पास कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो बाइसेक्सुअल है, हर्माफ्रोडाइट जिनको आप बोलते हैं. जैसे बाइसेक्सुअल फ्लावर का होना, जैसे हमारे पास अर्थवर्म बाइसेक्सुअल है, बहुत सेक्स आर प्रेजेंट है. अब यहाँ पे भी सेक्स डिटर्मिनेशन आपको नहीं मिले. इवन तो गैमेट फॉर्मेशन भी है, सेक्स ऑर्गन्स भी है, लेकिन यहाँ पे भी अगर आप देखोगे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं है, क्योंकि एक ही इंडिविजुअल दोनों सेक्स जो है कैरी कर रहा है. आगे चलते हैं. हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लेकिन ऑर्गेनिज्म यूनिसेक्सुअल है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है. मेल एंड फीमेल इज सेपरेट. If male and female are separate organism, then kept in mind the chromosomes will be responsible for sex determination. यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स होंगे वो उन ऑर्गेनिजम्स का जो सेक्स जो है वो डिटरमाइन करेंगे. एक को मेल में एक्सप्रेस कराएंगे और दूसरे को किस में एक्सप्रेस कराएंगे, फीमेल में एक्सप्रेस कराएंगे. ठीक है बेटा. तो आगे चलते हैं, इस चीज को हम देखते हैं. पहले अब 2 मिनट वेट. हाँ हेलो. तो अगर हम सेक्स डिटर्मिनेशन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना बेटा, तो चलो इस चीज को पहले अंडरस्टैंड करते हैं. ठीक है. सो सेक्स डिटर्मिनेशन व्हेन यू हैव टू डिफाइन, ठीक है ना, थ्रू सेक्स डिटर्मिनेशन, through sex determination, sex of an organism, sex of an organism can be determined, can be determined. और सेक्स ऑर्गन्स का होना भी जरूरी नहीं है. ठीक है ना. ये नहीं जरूरी है सेक्स ऑर्गन्स हो तभी सेक्स डिटर्मिनेशन हो. ठीक है ना. जरूरी भी नहीं. जैसे यू विल सी सम ऑर्गेनिजम्स व्हिच वी हैव वेयर देयर इज व्हाट ओनली द गैमेट्स आर फॉर्म्ड बट द सेक्स ऑर्गन्स आर नॉट प्रेजेंट. सो हम ये बोलेंगे जरूरी भी नहीं है, लेकिन सेक्स डिटरमाइन करने के लिए दो इंडिविजुअल्स का सेपरेट होना जरूरी है. वन शुड बी मेल एंड शुड बी फीमेल, इजंट इट. तो हम सेक्स डिटर्मिनेशन से क्या करते हैं? सो थ्रू सेक्स डिटर्मिनेशन सेक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कैन बी डिटरमाइंड इन ए नेचर. नेचर के अंदर हम ऑर्गेनिज्म का जो सेक्स है वो डिटरमाइन कर सकते हैं. ठीक है बेटा. अब अगर हमें बात करेंगे, अगर हमारे पास ऑर्गेनिज्म है विच रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, अगर हमारे पास ऑर्गेनिज्म होंगे जो रिप्रोडक्शन दिखाएंगे एसेक्सुअल, एसेक्सुअल में क्या है? देयर इज नो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, नो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म. That means there is no separate male and a female, isn't it? So there is no sex determination. No sex determination. Point to be noted. अगर आपसे पूछा जाएगा क्या एसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाते हैं
क्या उनमें सेक्स डिटर्मिनेशन है? नो. व्हाई? बिकॉज देयर इज नो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, देयर इज नो मेल एंड अ फीमेल. अब दूसरा जो है हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ऑर्गेनिज्म जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखा रहा है. देयर इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके, बट कीप इन माइंड organism is bisexual. Organism is bisexual. Organism जो है वो bisexual है, hermaphrodite है, isn't it? तो हम ये बोलेंगे अगर organism sexual reproduction दिखा रहा है so there will be sex organs, no problem, isn't it? Sex organs होंगे वहां पे gamete formation भी होगी, isn't it? Gamete formation भी होगी, गैमेटिक फ्यूजन भी होगा, ऐसी बात नहीं है, गैमेटिक फ्यूजन भी होगा, गैमेटिक फ्यूजन भी होगा. ये पॉइंट आप याद रखोगे. बट इंपॉर्टेंट चीज आप याद, ऑर्गेनिज्म बाइसेक्सुअल है, नो सेक्स डिटर्मिनेशन. व्हाई? बिकॉज देयर इज नो सेपरेट मेल एंड फीमेल. पॉइंट टू बी नोटेड. ओके, सो बाइसेक्सुअल में भी आप देखोगे सेक्स डिटर्मिनेशन आपको देखने को नहीं मिलेगी. ठीक है, आगे चलते हैं. हमारे पास ऑर्गेनिज्म है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखा रहा है. ऑर्गेनिज्म है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो दिखा रहा है, और ऑर्गेनिज्म जो है वो यूनिसेक्सुअल है. ऑर्गेनिज्म इज व्हाट? यूनिसेक्सुअल. यूनिसेक्सुअल का मतलब ये है कि यहां पे सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है. सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म जो है वो प्रेजेंट है. दैट मींस मेल एंड फीमेल इज सेपरेटेड वन. Then what will be here? Sex determination. यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे जो process होगी that will be to determine the sex of an individual. That process will be called as sex determination. अब sex determination किन चीजों से होगी? क्या environment sex determine करता है? नहीं, कुछ individuals में है, कुछ individuals में है. जैसे आप reptiles की बात करोगे, अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो मेल होगा, ठीक है ना. रेप्टाइल्स की बात करोगे, जैसे क्रोकोडाइल की बात करोगे, टेम्परेचर ज्यादा है तो मेल है, टेम्परेचर कम है तो फीमेल है. हाँ, एनवायरमेंटल आल्सो है. एनवायरमेंट के तो आप देखेंगे भी टाइप्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन. तो मुझे आप बताओ कि सेक्स किन के अंदर आप डिटरमाइन करते हो. पॉइंट टू बी नोटेड, इट इज डिटरमाइंड इन द यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स, एंड दीज ऑर्गेनिजम्स आर शोइंग द रिप्रोडक्शन ऑफ शोइंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इनके अंदर हम क्या कर सकते हैं, सेक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं. ठीक है ना, चले आगे. अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज, टाइप्स ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन. थोड़ा सा हम क्रोमोसोम पे चले जाए. अच्छा, ये मैं नहीं करता, ठीक है. ये इंपॉर्टेंट तो इन्हीं में तो होती है. इनमें गैमेट फॉर्मेशन भी है, सेक्स ऑर्गन्स भी है, गैमेटिक फ्यूजन भी है, लेकिन यूनिसेक्सुअल है. इसमें मेल एंड फीमेल सेपरेट है. अगर सेपरेट होगी तभी तो सेक्स डिटर्मिनेशन करनी पड़ेगी. ठीक है ना, आगे चलते हैं. हम सेक्स डिटर्मिनेशन के हम टाइप्स देखेंगे, टाइप्स की बात करेंगे. टाइप्स में जो पहला टाइप होगा दैट विल बी इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन. इसमें क्या होगा मुझे बताओ. इसमें टेम्परेचर या केमिकल डिटरमाइन करेगा सेक्स ऑफ ए इंडिविजुअल. सो विच विल डिटरमाइन हियर? आप बोलोगे टेम्परेचर, या आप बोलोगे कोई केमिकल डिटरमाइंस सेक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. डिटरमाइन करेगा सेक्स किसका? ऑर्गेनिज्म का. जैसे अगर हम देखेंगे रेप्टाइला की बात करेंगे, रेप्टाइल्स की बात करेंगे, तो रेप्टाइल्स में अगर तुम्हें हाई टेम्परेचर मिलेगा, अगर टेम्परेचर हाई है तो हम ये बोलेंगे, टेम्परेचर हाई है तो हम ये बोलेंगे मेल एक्ट करेगा. अगर लो टेम्परेचर है, अगर लो टेम्परेचर है देन इट में एक्ट एज ए फीमेल. ये रेप्टाइल्स की बात कर रहा हूं. तो कौन डिटरमाइन कर रहा है मुझे बताओ? टेम्परेचर डिटरमाइन कर रहा है सेक्स. और इन्वायरमेंट, अब हम बोलेंगे टेम्परेचर पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट, इट इज वन ऑफ द व्हाट वी कॉल दिस, हम ये बोलेंगे कंपोनेंट है इन्वायरमेंट का. तो हम ये बोलेंगे टेम्परेचर डिटरमाइन करेगा, इजंट इट? आगे चलते हैं.
वो उसी में होता है, मतलब अंदर कुछ प्रोसेस ऐसी होती है, केमिकल सिक्रीशंस ऐसी होती है, वन मेल बन जाता है, हार्मोन सिक्रीशन, टेम्परेचर हाई हो तो हम ये बोलेंगे दैट विल डिटरमाइन द मेलनेस। हार्मोन सिक्रीशन उससे होगी, टेम्परेचर लो है फिर हार्मोन सिक्रीशन ऐसी होगी कि फीमेल बन जाएगी, ठीक है। सो दिस विल डिटरमाइन, इसका मतलब टेम्परेचर एक्सप्रेशन दिखाता है, टेम्परेचर का होना जरूरी है, ठीक है ना। आपने अगर पढ़ा होगा फाइलम, सॉरी दिस, आपने पढ़ा होगा फाइलम वर्टिब्रेटा, तो उसके अंदर आपने क्लास देखी, क्लास रेप्टाइला, जैसे आपने पढ़े होंगे, आपने पहले पढ़ेंगे पाइसेस। तो हमने क्या देखा, हम जब नॉन क्रोमोसोमल सेक्स डिटरमिनेशन को क्या कर रहे थे, डिफाइन कर रहे थे, तो मैंने आपको बताया इट इज मोस्टली सीन इन केस ऑफ द बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया में आपको देखने को मिलेगी। तो मैंने आपको बताया कि हमारे पास एक बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया के पास अपना न्यूक्लियोइड है, मैंने एक स्ट्रक्चर में देखा है न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है, और इसके पास एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, उसको हम प्लाज्मिड बोलते हैं, और इस प्लाज्मिड के ऊपर एक जीन प्रेजेंट, उसको हम बोलते हैं एफ जीन या एफ पॉजिटिव फर्टिलिटी फैक्टर इसको बोलते हैं, एफ जीन बोलते हैं। और ये जीन जो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ए सेक्स प्ले, ये बिल्कुल एक फिंगर लाइक पोजीशन बनाता है, किसके ऊपर, इस मेल बैक्टीरिया के ऊपर। सो जिसके ऊपर एफ जीन प्रेजेंट होगा प्लाज्मिड के अंदर, उसको हम बोलते हैं डोनर, या इसको मेल बोलते हैं, मेल बैक्टीरिया। उसके बाद इन कंपैरिजन मैंने आपको दूसरा बैक्टीरिया लाया। अब ये जो बैक्टीरिया मैंने आपको बोला, ये आप नेगेटिव बैक्टीरिया, क्योंकि इसके अंदर इसके पास अपना न्यूक्लियोइड है, लेकिन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जो वो एब्सेंट है। तो अगर वो एब्सेंट है, एफ जीन भी एब्सेंट है, तो हमने इसको बोला इट इज एफ नेगेटिव बैक्टीरिया, या हम इसको रिसिपेंट बोलते हैं, या इसको हम फीमेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, फीमेल बोलते हैं। फिर मैंने साथ ही में आपको बताया कि समझ लो ये एक बैक्टीरिया है, isn't it, ये एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया, दिस हैंड जो मैं कंपेयर कर रहा हूँ बैक्टीरिया के साथ, आप समझ लो ये एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया है। अब इसके पास सेक्स प्ले है, और इस सेक्स प्ले के थ्रू इस एफ नेगेटिव बैक्टीरिया के साथ क्या बनाता है, कनेक्शन बनाता है। और ये जो कनेक्शन बीच में बनेगा, दिस कनेक्शन विल बी कॉल्ड एज कंजुगेशन ट्यूब। व्हाट विल बी दैट कनेक्शन कॉल्ड एज? सो अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, समझ लो ये सेक्स प्ले थे, अब थ्रू सेक्स प्ले इट विल मेक अ कनेक्शन विद दिस बैक्टीरिया, एंड दिस कनेक्शन विल बी कॉल्ड एज कंजुगेशन ट्यूब, एंड दिस प्रोसेस कॉल्ड एज अ कंजुगेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा, कंजुगेशन। अब ये क्या करेगा, लिसन टू मी नाउ, दिस बैक्टीरिया रिप्लिकेट्स दिस व्हाट, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। जब इसने इसको रिप्लिकेट किया, तो उसके बाद क्या करेगा, ये इस एफ जीन वाले प्लाज्मिड को ट्रांसमिट करेगा, किसके अंदर, इस एफ नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर। जब इसको ट्रांसफर करेगा जैसे एफ नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर, और ये भी बन जाएगा एफ पॉजिटिव। लेकिन उससे पहले क्या एक्ट कर रही थी, एफ नेगेटिव, उससे पहले क्या एक्ट कर रही थी, फीमेल एक्ट कर रही थी। क्या यहाँ पे क्रोमोसोम डिटरमाइन कर रहा है? नहीं, यहाँ पे कोई क्रोमोसोम नहीं। आपने बोला एक्स 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 वाई क्रोमोसोम, यहाँ पे कोई क्रोमोसोम डिटरमाइन नहीं करता है। यहाँ पे हम बोलते हैं नॉन क्रोमोसोमल सेक्स डिटरमिनेशन, इसको हम बोलते हैं। फिर एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ चीजों को। मैंने आपको बताया कि नॉन क्रोमोसोमल सेक्स डिटरमिनेशन जो है, इट इज mainly seen in case of the bacteria। और हमारे पास एक बैक्टीरिया होता है, उसके पास एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, उसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड। और प्लाज्मिड जो है उसके ऊपर एक जीन प्रेजेंट होता है, उसको हम एफ जीन बोलते हैं या फर्टिलिटी फैक्टर बोलते हैं। और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इट इज मेकिंग ए सेक्स प्ले। ये बिल्कुल फिंगर लाइक पोजीशन जो है अपीयर कराता है इस बैक्टीरिया के ऊपर। उसके बाद ये बैक्टीरिया जो है कम्स इन कांटेक्ट विद अनदर बैक्टीरिया, लेकिन वो जो दूसरा बैक्टीरिया होता है वो एफ नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। उसके पास ये जो हमारे पास एफ जीन होता है एब्सेंट होता है, प्लाज्मिड एब्सेंट होता है, ये एफ फैक्टर होता है, रेसिपिएंट होता है, या इसको हम बोलते हैं फीमेल बैक्टीरिया बोलते हैं। अब उसके बाद ये जो इसकी रिप्लिकेशन कराने के बाद ये इसको ट्रांसफर करता है टू दिस बैक्टीरिया थ्रू अ ट्यूब व्हिच वाज मेड फ्रॉम द सेक्स प्ले, दैट्स कॉल्ड एज अ कंजुगेशन ट्यूब। और ये इसको भी बनाता है एफ पॉजिटिव। अब ये बोलेंगे ये भी तो मेल बन गया। हम ये बोलेंगे कि इस एफ जीन की वजह से हमारे पास मेल एंड फीमेल जो है क्रिएट हो जाता है, कोई क्रोमोसोम का रोल नहीं है, तो हमने इसको बोला नॉन क्रोमोसोमल सेक्स डिटरमिनेशन। तो किसके अंदर देखने को मिलेगी आपको, बैक्टीरिया के अंदर। ठीक है, आगे चलो, हो गया ये क्लियर? उसके बाद जो नेक्स्ट वन है दैट इज द क्रोमोसोमल सेक्स डिटरमिनेशन। आगे जाके नेक्स्ट लिखो आप, नेक्स्ट वन वी हैव इज ए chromosomal sex determination। Here what? Chromosomes will determine। और ये mainly आप देखोगे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाते हैं वो कौन से ऑर्गेनिज्म, यूनिसेक्सुअल।
ऑर्गेनिजम्स हु परफॉर्म द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. देखो बेटा, हम बोलते हैं कि हमारे पास मेल स्पर्म है और ये फ्यूज हो जाता है फीमेल एग के साथ, isn't it? It fused with the female egg. And when it fuses, we'll see the fusion here. Now say this is an egg and we have the fusion of sperm with it, isn't it? Yes. Now what it results? It results the formation of zygote. What it results? It results the formation of zygote. Now we have a 2n zygote here. Now zygote will what? Determine, because there is a genetic recombination of the male and female chromosomes, isn't it? They get combined here. Now this zygote will determine, it will fix. Now this zygote will fix the sex of an organism. By combining male and female sex chromosomes. Like if this male sperm is having the X here, isn't it? And female is also having the X. Now the zygote will have XX what? 23 pair. Yes. 23rd pair. Now it will determine. It will be what? Female. It will be a female. If this sperm is having the Y and this is having the X, now this zygote will be XY. Now it will determine, it will fix whether it will be a, now due to this it will be a girl in case of humans and this will be a boy in case of humans. Now यहाँ पे फिक्सेशन जो हो रही है, zygote जो फिक्स करेगा, ये किस चीज को फिक्स करेगा? मेल के किस क्रोमोसोम को, सेक्स क्रोमोसोम को, या फीमेल के किस सेक्स क्रोमोसोम को फिक्स करेगा, वही डिटरमाइन करेगा व्हाट? सेक्स. तो यहाँ पे आप देखो कौन डिटरमाइन कर रहा है? क्रोमोसोम्स, सेक्स क्रोमोसोम्स. कौन से क्रोमोसोम्स? सेक्स क्रोमोसोम्स. सेक्स क्रोमोसोम डिटरमाइन, सेक्स क्रोमोसोम्स डिटरमाइन सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल. तो अगर सेक्स क्रोमोसोम डिटरमाइन कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म का सेक्स, देन वी विल कॉल इट एज ए chromosomal sex determination. What will be this one called? Which type of sex determination we have? Chromosomal. Which type of Drosophila have? Chromosomal. Isn't it? Because there is a sex chromosome XX and XY. So we will see the sex determination in different organisms in the next topic. We'll first study in insects, then in humans, then in birds as well. Okay? So this is all about today's lecture. Okay?